ॐ शान्तिः। सत्यं शिवं सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, नवरात्रि का पावन त्योहार अपने भीतर की दिव्य शक्तियों को जगाने का है और भीतर की आसुरी वृत्तियों को समाप्त करने का त्योहार है। तो आए अपने आप को वो परम पिता परमात्मा द्वारा प्रदत्त राजयोग के अभ्यास द्वारा अपनी आत्मा को जागृत करें, उसे रिचार्ज करें। और उसके लिए आज दिनांक 1 अक्टूबर 2022 की मुरली का मंथन पढ़ते हैं। उससे पूर्व हम सजग होकर बैठे हैं। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं, जिन्हें वो सोता पाते हैं, उन्हें वो लूट जाते हैं। कपट का है यहाँ चलना, सभी व्यापार दिन राती दिखा कर सूरते सुंदर जाल में वो फंसाते हैं। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। कभी किसी का मत करना भरोसा, इस जमाने में लगा कर प्रीत मतलब की पल में वो हटाते। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। यूं तो कहने को सभी यही चाहते हैं कि मुझे सब स्नेह दें, सम्मान दें, सभी मेरे साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करें, मेरी भावना को अंडरस्टैंड करें। पर अक्सर अपनी ही आत्मश्लाघा के वशीभूत हो अन्यों को ड्यू रिगार्ड नहीं देते, पर अन्यों को हीन दृष्टि से देखते हैं। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। वो धार्मिक अनुष्ठान भी करते हैं, आडंबर भी करते हैं, पर धर्म के मर्म को नहीं समझते और नहीं समझने की कोशिश करते हैं। परिणामतः विकारों के वशीभूत हो अपनी ही आत्मा का घात कर देते हैं, आत्मा की आवाज को दबा देते हैं। भगवान शिव कहते हैं,
मीठे बच्चे, आपस में एक दूसरे का रिगार्ड रखना है। केवल अपनी आत्मश्लाघा करते रहना और अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, बल्कि एक परम पिता परमात्मा की संतान होने के कारण आपस में भाई भाई के नाते से एक दूसरे को सम्मान देना है, रिगार्ड देना है। तो अब सवाल पैदा होता है, सर्व का रिगार्ड कैसे मिले? हम अपनी मनपसंद तो बन जाते हैं, लेकिन प्रभु पसंद कैसे बने? जग पसंद मैं कैसे बनूं? इस पर चिंतन हो तो अपने भीतर श्रेष्ठ गुणों की धारणा से, इंसानियत की धारणा से, अपने स्वमान में स्थित रहने से हम ये सम्मान पा सकते हैं, रिगार्ड प्राप्त कर सकते हैं। अपने से ऊंचों का संग करने से, गुणग्राही दृष्टि बनने से, इतना ही नहीं, अन्यों के चारित्रिक उत्थान में सहयोग देने से भी सम्मान पा सकते हैं। सदैव याद रहे, मैं जो करूंगा मुझे देख अन्य करेंगे। इस सिद्धांत को जो फॉलो करते हैं वो भी सम्मान पाते हैं। अर्थात आपके कर्म अनुकरणीय हो तो देखिए कितनी सावधानी से कर्म करने हैं। अपनी चाल चलन पर अटेंशन देना है, अपने पर अपनी नजर रखनी है और विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी अवस्था को चट्टान की भांति मजबूत रखना है। आज बाबा ने कहा, इस ईश्वरीय पढ़ाई का जो कायदा है उसमें ही फायदा है। घर गृहस्थ में कंपेनियन बनकर रहना है, आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। जो स्त्री पुरुष का भान टूट जाए, विलीन हो जाए, अतः सर्वोत्तम साधना है सदैव आत्मबोध जागृत रहे। वस्त्र नहीं, वस्त्री याद रहे। रथ नहीं, रथी याद रहे। देह नहीं याद रहे, देही याद रहे। क्योंकि वो परम पिता परमात्मा जो सदा शिव है, वो शव नहीं देखते, बल्कि शव में छिपी हुई शक्ति को या शक्ति स्वरूप आत्मा को देखते हैं। वो परम पिता परमात्मा हमें ऐसी दुनिया में ले जाना चाह रहे हैं जहां अपवित्रता, अशांति, अनियमितता, दुख, क्लेश और विकारों की बदबू का नामो निशान नहीं है। तो ऐसी दुनिया में जाने के लिए हमें इस देह के संबंधों को भूलना है। तो बाबा ने कहा, सर्व संबंधों की मिठास का अनुभव करना है तो केवल गाना नहीं है, परंतु उस परम पिता परमात्मा के साथ निष्ठा से उन संबंधों को निभाना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने और मम्मा ने इसे जिया है, वैसे जीना है। सच्चे रूहानी माशूक के सच्चे आशिक बनकर इस रूहानी यात्रा के राही बनना है और सबके सहयोग से इस कारवां में चलते जाना है। आगे भगवान शिव ने कहा,
कि कर्म का फल तो ज़रूर मिलता ही है। इसलिए भक्ति में लोग जप, तप और दान पुण्य करते हैं, पर उससे अल्पकालिक क्षण भंगुर सुख मिलता है। परंतु मुक्ति, जीवन मुक्ति की जो कामना है, वो पूर्ण नहीं होती है। क्यों? क्योंकि विकर्मों का बोझ सिर पर है। हम जब बच्चे थे तो ये गीत गाया करते थे। जब पाप की गठरी शीश धरी, फिर शीश पकड़ क्यों रोवत है। उठ नींद से अखियाँ खोल जरा, और अपने प्रभु से ध्यान लगा। ये प्रीत करन की रीत नहीं, प्रभु जागत है, तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत। तो इस ईश्वरीय पढ़ाई में हमने अपने सत्य स्वरूप में जागना है, जिसका बोध हमें अभी प्राप्त हुआ है, और वो बोध भी हमें प्राप्त हुआ है उस सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा से। तो आज का वरदान है, नथिंग न्यू के पाठ द्वारा विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले अनुभवी मूर्त आत्मा भव। विघ्नों को देखकर घबराओ नहीं। बाबा ने कहा, लेकिन याद रखो, तुम मूर्ति बन रहे हो ना। तो मूर्ति जब बन रहे हो तो कुछ हैमर्स तो लगेंगे ही ना, कुछ हथौड़ी की चोटें तो सहन करनी ही होगी ना। जब मूर्ति बनाते हैं तो हैमर से ठोक ठोक कर उसे ठीक करते हैं। इतना ही नहीं, छेनी से उसकी रगड़ाई भी होती है। तो जितना आगे बढ़ेंगे उतना ये तूफान ज्यादा आएंगे, उन्हें उनका सामना करना पड़ेगा। बाबा कहते, लेकिन ये तूफान आपके लिए तोहफा है। क्यों? क्योंकि अनुभवी बनने के लिए आए हैं ना। इसलिए ये नहीं सोचो कि क्या सब विघ्न मेरे सामने ही आने हैं, मुझे ही इन्हें पास करना है। मेरे सामने क्यों विघ्न आते हैं? आखिर कब तक आएंगे? लेकिन बाबा कहते हैं, उनका वेलकम करो, उन्हें कहो आओ। नथिंग न्यू का पाठ पक्का हो तो बाबा ने कहा ये खेल विघ्न लगेंगे, क्योंकि ये विघ्न अनुभवी बनाते हैं। आज का स्लोगन है, सत्यता की विशेषता हो तो आत्मा रूपी हीरे की चमक चारों ओर स्वतः फैलती है। सत्यता की विशेषता अर्थात पवित्रता की विशेषता, आत्मा के स्वरूप की विशेषता। तो इसलिए आत्म स्वरूप में स्थित होकर अपने भीतर की चमक को, अपनी दिव्यता को और निखारते जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और और नमस्ते। नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु वाहेगुरु जी जी का का खालसा खालसा वाहिगुरु वाहेगुरु जी जी की की फतेह। फतेह। बोल बोल साचे साचे दरबार दरबार की की जय। जय। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। ओम ॐ शांति शान्तिः शांति शान्तिः शांति। शान्तिः।